बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में कुछ लोग ये समझते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रिकमेंड करना ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। अब पता नहीं ये लोग नेशनल इंटरेस्ट किस चीज़ को समझते हैं। अगर ये लोग नेशनल इंटरेस्ट इसको समझते हैं कि भाई वहाँ के जो सदर हैं या वहाँ के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं वो अपनी ट्वीट्स में अपने फेसबुक अकाउंट पे जब पोस्ट करें तो उसमें पाकिस्तान का नाम लें, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेके, हाल तो कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का नाम अभी तक उन्होंने अपनी ट्वीट्स में या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है और कुछ और लोगों के नाम आ रहे हैं। तो ये तो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं आता। नेशनल इंटरेस्ट इज द नेम ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री। सो अगर ये आपके महफूज नहीं है, आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है, आपके नेबर्स जो है ये आपसे खुश नहीं है, सो ये फिर नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता। पास्ट में हमने इस तरह कुछ एडवेंचर्स किए हैं कि जब यूएसएसआर के ख़िलाफ़ यही अमेरिका लड़ रहा था, सो उस वक्त हमने अमेरिका का एलाई बन के हमने मुजाहिदीन जो है वो वहाँ भेजे और यहाँ से अपने नौजवानों को वेपनाइज किया कि जो ख़ुद बाद में हमारे लिए दर्द सर बना। और फिर यही अमेरिका जो है दोबारा आता है 9/11 के फॉल्स फ्लैग एक इवेंट के बाद अफ़गानिस्तान को इन्वेट करता है। सो पाकिस्तान को एक फेमस सेंटेंस वो बोलते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश कि एदर विद अस और अगेंस्ट अस। सो ये कभी भी इस तरह लाइक कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क पर भी आप इस तरह दो ऑप्शन उसके पास नहीं रख सकते। दिस इज़ फॉरेन पॉलिसी, दिस इज़ द सॉवरेनिटी ऑफ अ स्टेट। कैसे आप किसी के लाइक किसी को अपनी तरफ से फैसला दो चीज़ें लाइक एक्सट्रीम आप रख देते हो। सो वहाँ पर हमने अमेरिका का साथ दिया। सो उस वक्त भी कुछ लोग ये कहते थे कि भाई ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी में वो एक बहुत बड़ी फतह अब अपने नाम किए। लाइक वो भी इस तरह था कि पाकिस्तान के नाम पे किताबें लिखी जा रही थी, पाकिस्तान के नाम पे सेमिनार्स होते थे, वहाँ पर नेटो के जो फौजी कमांडर्स होते थे वो पाकिस्तान की मिलिट्री के तारीफ़ी करते थे और इस तरह पाकिस्तान को एक नॉन नेटो एलाई का वो स्टेटस दिया गया। लेकिन वो और ये भी है कि भाई पाकिस्तान को कुछ इकनॉमिक असिस्टेंस भी मिली जो कुल मिला के तकरीबन $50 बिलियन है। लेकिन अगर हम उसकी कंसिक्वेंसेस को देखें तो पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर के बदले में पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अगर हम ह्यूमन कॉस्ट को देखें तो पाकिस्तान ने 85,000 इनोसेंट सिविलियन की जानें जो है वो इस वॉर ऑन टेरर के नज़र कर दी। लाइक 2 दिन पहले कोरम डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर एक ड्रोन अटैक होता है जिसके नतीजे में छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो शहीद हो जाते हैं और उनके लाइक गोश्त के जो टुकड़े हैं वो लोग प्लास्टिक के शॉपर्स में उसको लाइक कलेक्ट करते हैं। और फिर अगर हम पीछे जाए तो लाइक इससे ईद उल अज़हा से एक हफ़्ता पहले मिरली के गांव में उधर एक इलाके में लाइक ड्रोन अटैक होता है कि जिसमें 4 और 5 मासूम बच्चे जो है वो शहीद हो जाते हैं। अगर हम APS के अटैक को देखें, अगर हम इस तरह पेशावर में जब 2010-2012 के टाइम में जो अटैक्स होते थे कि इवन हमने स्कूलों के बच्चों को फिर छुट्टी दी दी थी कि भाई ये उसके नाम पर हत्रे की छुट्टियाँ जो हैं वो हमने रखे थे। सो वो वक्त हमें याद है कि जब भी जो भी एक दिन जो जिस पे धमाका नहीं होता था तो हम शुक्र अदा करते थे कि भाई आज तो धमाका नहीं हुआ। और फिर आप जाए बाजवड़ में जो अटैक हो जाता है। और इसके अलावा जो 1.5 करोड़ लोग जो है जो डिस्प्लेस हो जाते हैं, जो अपने इलाकों से हिजरत करके सिटल एरियाज़ में आ जाते हैं, सो इनके लिए भी प्रॉब्लम, सिटल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं इनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाता है। सो ये क्या था, ये उस यस का जो हमने उनको कहा था कि भाई यस वी आर सपोर्टिंग यू अमेरिका, सो उस यस का हमने ये कीमत अदा किया। सो ये लाइक इस तरह नहीं है कि आप कोई फ़ैसला कर दे, आप प्रेजेंटली आपको फ़ायदा मिला, आप मीडिया पे आपके नाम आने शुरू हो गए, आप बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई हमें वाइट हाउस में बुलाया जा रहा है, मीटिंग्स हो रहे हैं। सो ये मीटिंग पास्ट में भी हुए हैं, ये मीटिंग्स हुए हैं, इससे अच्छी मीटिंग्स हुए हैं, आपका नाम इससे अच्छे अल्फाज में अमेरिका ने याद किया है। सो अमेरिका के बारे में फ़ेमस है ये बात कि भाई इनके जो लंच होते हैं
ये फ्री नहीं होते हैं, इसके लिए आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ती है. सो वी पेड हेवी प्राइस फॉर द अमेरिकन लंच इन पास्ट. अब अगर हम इधर देखें, सो इंटरनेशनल रिलेशन में एक प्रिंसिपल है कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड इन फोर्स बट यू कांट चेंज योर नेबर्स. कि लाइक अगर आप जो है अपने दोस्त और दुश्मन को चेंज कर सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बट यू कांट चेंज योर नेबर्स. नेबर्स तो आपके साथ होते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर जियोग्राफी. सो यही अफ़गानिस्तान है, यही चाइना है, यही ईरान है, यही अफ़गानिस्तान इंडिया है, इनके साथ हमने रहना है ताकि हम जब तक ये ममालिक हो, जब तक हम हैं इस ज़मीन के ऊपर. सो हमें वो डिसीजन लेनी चाहिए कि जिसका इम्पेक्ट हमारे नेबर्स पे अच्छे हो. लाइक हाउ वी कैन लाइक सपोर्ट सुपर पावर की जो 1400 वो किलोमीटर जो है 1000 किलोमीटर वो आपसे दूसरे कोने में रहते हैं और आपके नेबर्स जो है नेबर्स आपसे फिर नाराज़ हो. इस तरह की डिसीजन कभी भी नहीं लेनी चाहिए. अब देखिए, अगर फ्यूचर में यही ईरान जो है वे हमसे कहें कि भाई व्हेन अमेरिका वाज अटैकिंग ऑन अस और यू वर रिकमेंडिंग हिज नेम फॉर द नोबेल पीस प्राइज़, सो फिर आप आगे फिर हमारे पास कुछ नहीं होगा. हम तो ये नहीं कर सकते कि हम जिस तरह अमेरिका ने अपने अलाई के खातिर ऑन द बिहाफ ऑफ इसराइल उन्होंने ईरान पे अटैक किया, शायद हम ये ना कर सके क्योंकि उस तरह की कैपेबिलिटीज़ हमारी नहीं होंगी. लेकिन एक मॉरल एक गवाही हम दे सकते हैं, एक प्रूफ हम दे सकते हैं ईरान को कि भाई वी आर विद यू. जो हमने उसका नाम रिकमेंड किया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, हम वो डिसीजन जो है उससे विड्रॉ कर दें और सिंपली कह दें कि भाई हमने तो इसलिए रिकमेंड किया था डोनाल्ड ट्रंप का नाम कि वो मिडल ईस्ट में आल तो कि उनका रोल था इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन नोबेल पीस प्राइज नॉट जस्ट गिवन ऑन जस्ट वन इंसिडेंट. सो आपको ना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये प्राइज़ दिया जाता है कि ग्लोबली आपका रोल क्या है किसी भी फील्ड के ऊपर. सो ये पैगाम हमें दुनिया को देना चाहिए कि हमने इसलिए रिकमेंड किया था नाम कि शायद ये इसराइल और ईरान और मिडल ईस्ट का जो इशू है उस पर कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे, लेकिन ट्रम्प फेल्ड बैडली. और तो हम अपना ये वो जो है रिकमेंडेशन जो है ये वापस ले लेते हैं और वी शुड हैव टू फोकस ऑन आवर प्राइजेस. और प्राइज़ क्या है? वो हमारा प्राइज़ हमारे पीपल है, हमारी सोवरेनिटी है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है और हमारी आइडियोलॉजी है. सो अगर ये कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं तो हमें किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहिए. थैंक यू.